हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क का, और इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3। उससे पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट समरी। देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। कुछ कीचड़ के ऐसे तालाब से बने हुए थे, वहाँ पर बहुत सारी हट्स थी एक रो में, और आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक। और ऐसे ही किसी हट के बाहर जया जो क्या करती है, अपना जो बोरा उसने टांगा हुआ है उसको पटक देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड। अब वेलू आगे की सोचता है और अपने फ्रेंड के लिए वो बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा होता है, बहुत थैंकफुल होता है जया का कि उसने उसकी इतनी मदद की। जया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया और वेलू जो हैं वो आधे घंटे तक ऐसे ही रोड्स पर भटकते रहते हैं जब तक वो नहीं पहुंच जाते एक ब्रिज के पास जहाँ पर एक गंदा नाला है। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ। अब हम ट्रिप्लिकेन पहुँच गए हैं। सी दैट्स बकिंगम कनाल। ये देखो, ये बकिंगम की नहर ये जया बोलती है। वेलू स्टेयर्ड। वेलू वहाँ पर घूर रहा होता है। दिस वॉज अ कनाल। क्या तुम इसी नहर की बात कर रही थी? अब यहाँ पे कनाल जो है वो नहर भी हो सकता है और नाला भी हो सकता है, दोनों मतलब हैं। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। और उसी पानी के कीचड़ के पास वहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियाँ होती हैं जो वेलू ने कभी नहीं देखी थी। दे वर बिल्ड आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। वो हर चीज़ से बने थे। मेटल की शीट है, टायर है, ब्रिक है, वुड है, प्लास्टिक है, इन सब से मिलकर बने थे। दे स्टूड क्रूगली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। वो दोनों उन सब चीज़ों को घूर के देख रहे थे। इज़ दिस वेयर यू लिव? तो वेलू पूछते क्या तुम यहीं रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज। ये तो बड़े अजीब से घर हैं। इन आर विलेज द हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड एंड पाम लीफ। उसने कहा कि हमारे गांव में तो जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और पत्तों के बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। फिर जया ऐसी एक हट के पास रुक गई और उसने बोरा पटक दिया। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। फिर वो अंदर जाके फटाफट से खाली बोरा ले आई और उसने कहा चलो चलते हैं। शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम अ शो। वो वेलू की तरफ मुड़ी और उसको एक शोव दिया, यानी कि धक्का दिया। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, हेयर वियर दिस एंड कम विद मी। अब मेरी मदद तो करो, इस सबको पहनो और चलो। जया क्या करती है, उसकी तरफ एक ओल्ड शूज़ का पेयर, यानी कि पुराने जूतों का पेयर देती है जिसमें लेसेस भी नहीं है, और उसके हाथ में एक बोरा पकड़ा देती है और एक स्टिक पकड़ा देती है। वेलू वॉज कन्फ्यूज। वेलू इस बात पे कन्फ्यूज हो गया। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स? वो इन सब चीज़ों को देखकर उससे क्या काम करवाना चाहती है? द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेस। उसने कहा कि मैंने तो आज तक सिर्फ लैंड ओनर, यानी कि जो ज़मीन का मालिक होता है उसके जो खेत होते हैं उनमें जंगली घास को उखाड़ने का काम यानी वीडिंग की है, और गायों को चराने के लिए बाहर लेके गया हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ काम नहीं किया। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? ही आस्क्ड जया। उसने जया से पूछा कि इस सिटी में क्या कुछ खेत वगैरह हैं या फार्म्स हैं? शी लाफ्ड एंड थम्ब्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। जया हंसने लग गई और उसने अपने स्टिक को ग्राउंड पर मारा। फार्म्स? देर आर नो फार्म्स हेयर, वी आर रैग पिकर्स। यहाँ पर कोई खेत वगैरह नहीं है, हम तो रैग पिकर है। रैग पिकर होते हैं जो कूड़ा को बीनते हैं, सेपरेट करते हैं, कूड़े को जगह जगह से उठाते हैं। रैग पिकर्स? सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। तो वेलू बोलते तुम रैग पिकर्स हो? उसने कहा तुम मेरा बोरे को ही देख लो, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने कलेक्ट की हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? आज वेलू। वेलू पूछता कहाँ से कलेक्ट की हैं? तो उसने कहा रबिश बिन से, यानी कि कूड़ेदानों से इकट्ठा की है, या डस्टबिन से इकट्ठी की है। और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश? तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो? वेलू हैड नेवर हर्ड सच ऑफ थिंग। वेलू ने तो ऐसी चीज़ के बारे में कभी सुना ही नहीं था। फिर वो बोलती है आई ब्लॉक हेड, इट इज़ नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। अरे वो कहती है कि अरे तुम फुलिश हो, मतलब मूर्ख हो, ये कोई कूड़ा थोड़ी है, ये तो पेपर है, प्लास्टिक और ग्लास है, ध्यान से देखो। हम इस सबको जाम बाजार जग्गू को बेच देते हैं। यानी कि जाम बाजार एक जगह है, वहाँ पे कोई जग्गू नाम का आदमी है जिनको ये सब चीज़ें वो बेच देते होंगे। अब वेलू थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इस बात पे। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसे ये तो सुना है कि लोग कूड़ा फेंकते हैं, बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश? लेकिन वो जाम बाजार जग्गू इनसे कूड़ा क्यों खरीदता है? कौन खरीदेगा? उस जाम बाजार जग्गू, वाई ही इज़ बाइंग ऑल दिस? उसने कहा ये जाम बाजार जग्गू कौन है और ये सब चीज़ें वो क्यों खरीदता है? यू थिंक्स ही बाइज इट फॉर शो? क्या वो सब चीज़ें वो दिखाने के लिए ख़रीदता है? उसने कहा वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं ख़रीदता, वो उसको फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। अब जल्दी जल्दी चलो, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए।
वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से हिलता ही नहीं। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, उसने कहा, वो उसी टाइम पे सोच रहा था वेलू कि मैं यहाँ पे कूड़े को गार्बेज बिन से उठाने के लिए थोड़ी आया हूँ। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, फिर जया अपनी स्टिक से उसको मारती है और कहती है, लुक हेयर, शी शाउटेड, यहाँ देखो, इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर हमसे पहले वहाँ पर कोई पहुँच गया, वी डोंट गेट एनीथिंग, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, वहाँ पर खड़े मत रहो और पोज मत मारो बड़े हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक, तुझे आज तुम्हारा पेट किसने भरा, मैंने तो तुम्हें खाना दिया ना। वेलू स्क्रैच हिज हेड एंड साइड, फिर वेलू ने अपना सिर खुजलाया और एक सांस भरते हुए कहा, आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, मैं ये सब कुछ कर लेता हूँ जब तक मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लिया है चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क का। आप अपना प्रीशियस फीडबैक प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।